सफलता की ओर चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम महिला आंचल का एमसीक्यू लेकर आए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को अधिक से अधिक एमसीक्यू करवा दिया जाए, जिससे आपको पेपर में देखने को मिले, ऐसा प्रयास है। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर ज़रूर कर दिया करिए। तो आइए पहला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा प्रयास है कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिले। और बहुत ज़्यादा हम कथन लेके आए हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन भी लेके आए हैं। इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद शुक्ल, रामविलास शर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, रामकृष्ण कांग्रेस कार्यकर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता था। असंगत बताएं। कालीचरण मंगला देवी, बालदेव लक्ष्मी देवी, प्रशांत कमला, सहदेव मिश्र राम पियरिया। तो असंगत यही है, सहदेव मिश्र राम पियरिया, और बाकी सब सही हैं। महिला आंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? जब महिला आंचल का हम सारांश करा रहे थे तो कह रहे थे सभी जातियों के अलग अलग टोली है, उनका नाम दिया गया। तो राजपूत टोली का मुखिया कौन था? खिलावन यादव। ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो यादव हैं, तो इनकी टोली अलग थी। ठाकुर राम कृपाल सिंह, विश्वनाथ बालदेव। तो ठाकुर राम कृपाल सिंह ही मुखिया थे राजपूत टोली के। पांचवा देखिए, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास, बालदेव, रामदास, खिलावन यादव। तो महंत सेवादास का यह कथन है। छठा, महिला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला? पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान। तो महिला आंचल के लिए इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला। अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा लें, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है? समझ में नहीं आता, जुल्म हो रहा है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? हरगौरी सिंह का, विश्वनाथ का, बालदेव का, बावन दास का है। यह कथन बावन दास का है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी अपनी पार्टी की जात में हैं। यही तो राजनीति है। महिला आंचल में कथन किसका है? कालीचरण, बावन दास, हरगौरी, बालदेव का। यह कथन बालदेव का है। कथन देखिए बहुत सारे हैं। नवा देखिए, वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यावर जिया जा रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार छुट्टियों को अनुशासन में बांध रखा है? यह कथन महिला आंचल में किसका है? कमला, ममता श्रीवास्तव का, बावन दास का नहीं। यह कथन डॉक्टर प्रशांत का है जो कमला से प्रेम करते हैं। 10वां देखिए, गांव में चील का गुड़ेगा। यह कथन महिला आंचल में किसका है? गांव में चील का गुड़ेगा। महंत सेवादास का, ये बालदेव का और यह बावन दास का। यह कथन ज्योतिकी काका का है, ज्योतिकी काका का है। भाई, आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए। यह 3 रंग का झंडा, थोड़ा सादा, थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है। यह कथन किसका है? कालीचरण, वासुदेव, बावन दास, बालदेव। तो यह कथन वासुदेव का है। ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं, गांव के ग्रह अच्छे नहीं, जहां छोटी मोटी बातों को लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं,
वहाँ जो कुछ न हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोगों को लोग ही गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। महिला आंचल में यह कथन किसका है? लक्ष्मी का। तहसीलदार विश्वनाथ का, सुमृत बेतार का, खिलावन यादव का। यह कथन लक्ष्मी का है। 13वां देखिए, साहब मैं बाहरी आदमी नहीं, इसी जिले का हूँ। मैं यदि 1 पैसा खा भी लूँगा तो इसी जिले में रहूँगा। यह कथन किसका है? दरोगा साहब का, छोटन बाबू का, कालीचरण का या सुमृत बेतार का। तो यह दरोगा साहब का है। दरोगा साहब कैसे आदमी इस कथन से जान पड़ रहे हैं? एक भ्रष्टाचार आदमी। 14वां देखिए, मौसी पार्वती की माँ, मतलब गणेश की नानी को लाठी से कौन मारता है? मौसी गणेश की नानी को लाठी से कौन मारता है? ज्योति की काका, छोटन बाबू, हीरू या सुमृत बेतार। तो इनमें से कौन हीरू मारते हैं? हीरू जो हैं लाठी से मारते हैं। हर गौरी पर कौन सा तीर चलाता है? हर गौरी पर कौन सा तीर चलाता है? हीरू। कौन तीर चलाता है? हीरू, जागरी, जगारी, वासुदेव, कालीचरण। तो हर गौरी पर जगारी तीर चलाते हैं। कौन चलाता है? जगारी। 16वां देखिए, अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है? तहसीलदार साहब, सिंह जी को, खिलावन सिंह यादव को। इनमें से सभी को अनाज की ऊंची दर से फायदा होता है। सोशलिस्ट पार्टी की पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी है, उसकी एक पत्रिका है जिसके संपादक पूछ रहे, लाल पताका के संपादक। पत्रिका का नाम है लाल पताका। अगर पूछा जाए लाल पताका क्या है तो आप बताएंगे पत्रिका है। ये किसकी है? सोशलिस्ट पार्टी की। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन, और इसके संपादक कौन है यही पूछा है। कृष्णकांत मिश्र, डॉक्टर नटखट प्रसाद, चिनगारी जी या बजरंगी सिंह। चिनगारी जी। मेरीगंज गांव के मुख्य पैदावार क्या नहीं था? मेरीगंज गांव है का मुख्य पैदावार क्या नहीं था? मुख्य पैदावार में क्या नहीं था? जब नहीं आ जाए तो विशेष ध्यान दीजिएगा। धान, पाट, खेसारी, गेहूँ। यहाँ मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार नहीं था। जो नहीं है वही सही है। 19वां, महिला आंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया? कृष्णकांत मिश्र, चिंगारी सिंह, छोटन बाबू, बजरंगी सिंह। तो डॉक्टर प्रशांत को छोटन बाबू गिरफ्तार करवाते हैं। 20वां, ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया? राजकुमार, कुमार, नीलोत्पल, महाराजा, इनमें से कोई नहीं। तो ममता ने कुमार नीलोत्पल कमला के पुत्र का नाम दिया। 21वां, रामदास किससे दासिन रखने की अनुमति मांगता है? रामदास किससे दासिन रखने की अनुमति मांगता है? बालदेव से, सेवादास से या नागा साधु से? लक्ष्मी से मांगता है। रामदास लक्ष्मी से दासिन रखने की अनुमति मांगता है। 22वां, मठ का पुराना नौकरान है। मठ का पुराना नौकरान है। भूख से मरेंगे वे लोग जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाचने वाला दूध मलाई खाता है। तो किसका कथन है? मठ का पुराना नौकरान है। भूख से मरेंगे वे लोग जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बाचने वाला दूध मलाई खाता है। यह कथन किसका है? बालदेव, रामदास, सुमृतदास, लक्ष्मी का। तो यह कथन रामदास का है। 23वां, सकलदीप को कलकत्ता से कौन लाया? सकलदीप को कलकत्ता से कौन लाया? उसका भाई, पिता, ससुर, कालीचरण। तो सकलदीप को कलकत्ता से उसका ससुर लाया। होटल में बर्तन कौन मांजता था? बावनदास, कापरा, छोटन बाबू या शकील दीप।
तो जो होटल में शकील दीप बर्तन मांजता था। जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया? रथी को किसने कंधा नहीं दिया? बालदेव, सुमृत, खिलावन, सकलदीप। तो खिलावन ने जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया? तो खिलावन ने नहीं दिया था। 26वां, बिले कपी क्या था? बिले कपी क्या था? कुत्ता, बैल, बिल्ली, डॉक्टर। कुत्ता था। 27वां, घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए थे शिव बाबू, बावन दास या छोटन बाबू। तो छोटन बाबू जो हैं वो कांग्रेसी हो गए थे। घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए थे छोटा बाबू। घर घराना मतलब पूरे परिवार सहित। इन स्प्रिंग खा क्या करता है? इन स्प्रिंग खा क्या करता है? सिपाही, गाड़ी हाँकना, चोरी, सभी। तो इन स्प्रिंग खा गाड़ी हाँकता है। नागर क्या है? नागर क्या है? भारत पाकिस्तान की सीमा है, बारहमासी नदी है, दोनों है। नागर जो है भारत पाकिस्तान की सीमा भी है और बारहमासी नदी भी है। यह एक प्रकार का दारू नहीं, ऊपर दोनों। 30वां, बावन दास बालदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठियाँ किसे देने को कहते हैं? जयप्रकाश को, गांगुली को, चौधरी को, जवाहरलाल को। तो गांगुली को। 31वां, मनोहर सुगंध इनमें से किससे निकलता है? बीजक से, लक्ष्मी की देह से, चंदन से, इनमें सभी से मनोहर सुगंध निकलता है। अगला, झगड़ू ने जाहू कछहरिया बेमनवा के ठाठ जहाँ, किसके कथन को बालदेव जी कहते हैं? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सतगुरु? महात्मा गांधी। 33वां देखिए, लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताती है? लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताती है? सत्य और अहिंसा का, देश का, राजेंद्र प्रसाद का, सतगुरु का। तो सतगुरु का। 34वां, दुनिया के दुख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। दुनिया के दुख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो। मन मैला तन सुथरो, उल्टी जग की रीत। कथन किसका है? डॉक्टर प्रशांत, कमली, लक्ष्मी, बालदेव। तो यह कथन लक्ष्मी का है। बालदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलने लगते हैं? महंत सेवादास का, महंत रामदास का, लक्ष्मी कोठारिन का या भंडारी का? तो लक्ष्मी कोठारिन का। जोतखी जी ने खूब नक्षत्र बलि किसे कहा? जोतखी जी ने खूब नक्षत्र बलि किसे कहा? शिव शक्कर सिंह को, हरगौरी को, कालीचरण को या वामन दास को? तो कालीचरण को। 37वां, डॉक्टर प्रशांत के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है इसमें। पशु से भी सीधे हैं ये लोग। कौन लोग? मेरीगंज के लोग। पशु से भी खूंखार हैं ये लोग। ये ऐसी जिंदगी जी भरते हैं, जी कर भी क्या करेंगे? ऐसी जिंदगी जी कर भी क्या करेंगे? कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। कौन हमेशा अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है? अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है। ये कौन से महापुरुष हैं या कौन सी औरत है? रामदास, सेवादास, लक्ष्मी, ममता। ममता ऐसी हैं जो अपनी झोली में गीता और रामकृष्ण कथामृत साथ रखती है। वो कहीं भी जाती है तो उनकी झोली में ये
दो चीज़ जरूर रहता है। 39वां, किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिनिधि प्रतिक्रिया होती है? किसके ऊपर जैसे कोई घटना हो गई तो तुरंत प्रतिक्रिया करता है, वो कौन है? डॉक्टर प्रशांत, कमली, ममता, लक्ष्मी। तो वो कमली है। 40वां, उपन्यास के अनुसार गौरा का क्या अर्थ है? उपन्यास के अनुसार पूछ रहे हैं। गोरा आदमी, अंग्रेज या बायसन? तो शंकर, गौरा का अर्थ है शंकर। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ों को क्या कहा गया है? हीर और राझे का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो पंछियों का जोड़ा या दो प्रेमियों का जोड़ा? तो दो पंछियों का जोड़ा कहा गया। प्रशांत और कमली की जोड़ी को दो पंछियों का जोड़ा कहा गया है। अब 42वां, रासो काव्य के संबंध में यह किसका कथन है? राजश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। यह किसका कौन है? नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या यमुना राजे? रामचंद्र शुक्ल। निम्न जोड़े का अध्ययन कर सही कोट का चयन कीजिए। एडविन ग्रिप्स, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। FEK, ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर। डॉक्टर नलिनी विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला। ये सब किसके हैं? सभी संगत हैं। कावा तरुवर पच्च बिडाला, का तरुवर पच्च बिडाला किसकी पंक्ति? सरहपा, सबरपा, लोईपा, विरूपा। तो ये लोईपा का है। मेरी फिल्मी आत्मकथा किसकी रचना है? विश्वनाथ लाहिरी, बलराज साहनी, बलराज माधोक, मोरारजी देसाई। तो यह है बलराज साहनी। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर MCQ या कथा लेकर कहानी का वाचन करेंगे। धन्यवाद। हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को अपने पेपर में देखने को ज़रूर मिले। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।